श्री हरिवंश महाराज जी सही फैसला कैसे लें जब दुविधा हो या एक सामान्य जीवन में? हाँ, शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए फैसला, या किसी संत महापुरुष के वचनों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जो भगवान के निज जन है। सही फैसला वहीं से। और दूसरी बात, अपना हृदय सही फैसला देता है। देखो, आप कुछ गलत सोचो, तत्काल उत्तर आएगा गलत है। आता है आप लोगों के हृदय में कि नहीं आता? आप कुछ गलत करना चाहो, अंदर आता है नहीं कि गलत है मत करो। सही फैसले के लिए अंदर भगवान बैठे हुए, वो आपको उपदेश करते हैं। बहुत धीमे स्वर में होता है वो ऐसा नहीं होता है ये बंद करो, नहीं, वो अंदर ये करने जा रहे हो गलत है। आपको लगता है मेरे विचार हैं, वो आपके विचार नहीं है, वो भगवान के विचार हैं आपको जो दिए जा रहे हैं। लेकिन अपने लोगों वो बात मानते नहीं। कुछ भी गलत सोचो, तुरंत उत्तर आएगा गलत है मत करो, गलत है मत करो। और जब सही होगा तो हृदय शीतल हो जाएगा और प्रसन्नता आ जाए तो जान लेना सही है। जब हृदय जले और अंदर से हो कि ना करो तो जान लो ये कार्य गलत है। या संतों के वचन, या शास्त्र प्रमाणित, या हृदय प्रमाणित। हृदय में देखना होगा, मन हर्ष से भोगों को भोगना चाहता है, और हृदय के आराध्य भगवान हृदय से मना करते हैं गलत है, गलत जा रहे हो, गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत भोग रहे हो। अंदर आएगा देख लेना। तो जब वो आए कि गलत है तो मान लो गलत है, फिर मत करो। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हृदय में भगवान बैठे हैं, सबको उपदेश दे देते हैं। अश्मिका अग्रवाल जी, अलंकृता शर्मा जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम नदियों की सफाई और जलीय जीवों के संरक्षण पर आधारित एक परियोजना का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि नदियों को गंदा ना करें, इनका ऐसा कहना था कि महाराज देखो बच्चा, बातों से तो नदियां पवित्र होने वाली है नहीं। हम आप ज्यादा दूर की बात नहीं कहते, यही कहते हैं। वृंदावन की जितनी भी नालियां हैं, जितना भी गंदा जल है, वो सब यमुना जी में जा रहा है। नाला देख लो। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो बातों से यमुना जी तो साफ होने वाली नहीं। फैक्ट्रियों का आप दिल्ली में देखो जाके, केमिकल सीधे जहर गिर रहा है यमुना जी में, फेन का फेन। ऐसा आप लोग तो समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं। जब तक ये गंदे नाले, गंदा जल, इसको मशीनों के द्वारा फिट करके नहर आदि निकाली जाए तो दूषण पानी जब नहीं जाएगा तो स्वच्छ हो सकता। अब ऐसे ऐसे जहरीले पानी जाते हैं कि मछलियां मर जाती हैं, कछुए मर जाते हैं, जो हमारी प्रकृति के लिए जरूरी है जी, वो मर जाते हैं। तो अब इसको बड़े स्तर से सुधारा जा सकता है, छोटे स्तर में ये नहीं कि अब जैसे ऐसे हैं, ऐसे यमुना जी हैं और ऊंचे में नगर बसे हैं, तो पूरा लेटरिन बाथरूम का सब पानी जो है सीवर का, वो यमुना जी में ही जा रहा है। अब उसको ऐसे हटाना है तो मशीनों के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि नहर नाले निकले इस जल के, यमुना जी में ना जाए, तो अपने आप शुद्ध हो जाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े नाले, और ये इतना बड़ा कार्य सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तब ये बड़े बड़े कार्यक्रम हो और तब फिर हमारी नदियां पावन हो। तो कहते तो सबको ही हैं, वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। अब स्वच्छता का अभियान अपने लोग तो यही कर सकते हैं कि हम लोग यमुना जी में प्रदूषण ना फैलावें। हम लोग आसपास पड़े हुए प्रदूषण को खोद करके गाड़ दें, जिससे जल हमारा दूषित ना हो। हम फूल माला, दोना पत्तल जो भी है वो सब यमुना के किनारे गाड़ दें, यमुना जल में ना डालें। इतना कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े नाले, जूता चप्पल बिष्ठा ना जाने क्या क्या सब पूरा जा रहा है, आप देख लो तो आपका आचमन करने का मन नहीं होगा। यही यही जाके गिरा है, बहुत बड़ा नाला गिरा है, एक धारा अलग उसकी काली काली चल रही है, और वही जा करके। तो अब ये रुके तब बात बने, क्यों बच्चा? अब ये तो सरकार से ही रुकेगा। मनुष्य कितना सहयोग कर सकता है इसमें? थोड़ी 1000-2000 रुपए वाला थोड़ी ऐसा बड़ी बड़ी नहरें निकले खेतों के बीच में, ये पानी गंदा वाला जाए तो भले बच सके, नहीं तो ये तो जब ऐसे नगर हैं वो तो जाएंगे। कहीं भी हो, नदी ढलान में है और उच्च जगह निवास स्थान है, तो वहां का सब सीवर का पानी। तो इसलिए बच्चा महाराज जी कहते हैं कि जन साधारण को जागरूक करते हैं कि जैसे आपने बोला डोना पत्तल आदि या कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि।
हमें जन जागरूकता तो करनी है, जो थोड़ी बारी करनी है उससे कोई ज्यादा हानि नहीं है। ये जो बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों का जल गिर रहा है, इसको रोको, इसको रोको। अगर ये बंद हो जाए तो हम कह रहे हैं सब सुधार हो जाए, सब सुधार हो जाए। जो सीवर का सब पानी जा रहा है, इसको तो रोकना हो। बस नजर यही होगी कि हाँ, यमुना जी साफ अभियान चल रहा है, हजारों लोग भीड़ लग रही, पर वो ये बात सरकार के द्वारा बनेगी, हम तुमसे नहीं बनेगी। और कर्तव्य परायण पुरुष पास करवावे रुपया और उसमें लगावे नहीं, वो भी खा जाएगा, नहीं वो भी खा जाएगा कि हाँ थोड़ी बारी खुदाई फुदाई हो, बस हो गया इससे। तो ये सब सफाई अभियान तो हमें लगता है सरकार सहयोग करे तो हो सकता है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न जो है, ये कह रहे हैं कि दीक्षा के बाद अगर बहुत व्यभिचार या ऐसे नशे आदि में थे, कृपा से सत्संग सुना और छोड़ दिया और शरणागति मिली, फिर जब किसी कुसंगवश फिर उन्हीं विषयों में जाना हो जाए तो तो महाराज जी, दुर्गति हो जाएगी, हाँ महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अगर आपसे पाप बनते रहे और आप शरणागत हो गए और अब लो नशानी अब ना नशे अब नहीं करूंगा, तो सब माफ हो जाएंगे। और अगर फिर करने लगे तो दुर्गति हो जाएगी पक्का, क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड पाप हो रहे हैं। गुरु बनाकर पाप कर रहे हो, रजिस्टर्ड पाप है। संसार में पाप हुए, गुरु की शरण में आ गए, क्षमा हो गए। अब गुरु की शरण में आके शरणागत होकर पाप करोगे, और रजिस्टर्ड पाप हो जाएंगे, उनको भोगना ही पड़ेगा। लिखा है उन्होंने कि जलन हो रही है, सांसारिक पिटाई जलन खूब से चल केवल रही है। नहीं मिटने वाले, ये तो नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी, तुम मनमानी पाप करो। अब आप सॉरी बोल दो किसी का कत्ल करके, तो सॉरी मानी जाएगी क्या? तो ऐसे ही जानते हो कि पाप कर्म है, और फिर गुरु की शरण में हुई कि अब नहीं करूंगा, और फिर जान करके पाप कर रहे, तो सॉरी बोलने से थोड़ी होगा, जलन होने से थोड़ी होगा। उनको भोगना पड़ेगा, उनको भोगना पड़ेगा। अभी होश में हो जाओ, अभी भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो, मंत्र जप करो, गंदे आचरण ना करो, तो शायद कृपा हो जाए। नहीं तो फिर तो भोगना ही पड़ते हैं, वज्र के समान मजबूत पाप हो जाते हैं, इनको भोगना पड़ता है। फिर शरणागत होने के बाद हर जीव को समझ लेना चाहिए, ऐसे गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने में कंट्रोल ना हो तब तक गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। कि अब मनमानी आचरण करो गुरु बना के, तब तो वो हरे भरे और होंगे, और भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, और दंड भोगना पड़ेगा। गुरु बना के पाप करो तो दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कम से कम पाप हुए तब गुरु बना लिया तो मुक्त तो हो गए, लेकिन गुरु बना के पाप किए तब तो फिर और ही परेशानी है। हाँ, कोई भूल चूक से कभी हो जाए वो बात अलग है, जानबूझ करके बलात्कार करो, नशा करो, गंदे पाप करो, तो फिर यहाँ भी भोगना पड़ेगा और वहां भी भोगना पड़ेगा। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, शरीर की आयु 24 वर्ष है। इन 24 वर्षों में हमने केवल गलत ही आचरण किए हैं, और प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और हम शरीर मन बुद्धि से अत्यंत तो मलिन किसका हैं, नीच प्रश्न हैं। है? ऐसे में तो जब श्री जी, हमें पता है कि ये गलत किया है, तो जैसे गंदा पात्र हो जाता तो साबुन डाल के धुलते हैं, फिर रज लगा के उसे शुद्ध कर लेते हैं, तो शुद्ध कर लो। भगवान की लीला कथा, नाम जप, नाम कीर्तन, अच्छे आचरण के द्वारा अपने जीवन को पवित्र कर लो। हमसे जो गलतियां हुई उनकी पुनरावृत्ति हम ना करें, और भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा, व्रत उपवास, इनके द्वारा हम अपने को पवित्र कर लें, अपनी जो गलतियां उनको त्याग दें, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पात्र गंदा हो गया तो फेंक दें, उसका हम मार्जन करते हैं, उसको हम धो देते हैं। तो हमारा जीवन मान लो गंदा हो गया, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे पापाचरण बन गया, तो उसका प्रायश्चित है, अभी जल्दी जल्दी कर लो। मनुष्य शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो उस पाप को मिटा के निष्पाप बन जाओ, भगवान का चिंतन करो। क्योंकि अगर निष्पाप ना हुआ जाता तो बड़े बड़े वैश्यागामी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हिंसक महात्मा बन गए। हमारा इतिहास कहता है, भक्तों के चरित्र कहते हैं। तो हम तो 100-200 ग्राम है, जब किलो 2 किलो वालों को पवित्र कर दिया तो 150 ग्राम वाले तो पवित्र हो ही जाएंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें पावन कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होके नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान की सेवा घर में विराजमान करके करो, पवित्र हो जाओगे जी। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों से आप रक्तदान केंद्र लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कभी-कभी मन इतना उदास हो जाता है कि रक्त की दलाली कुछ लोग करते हैं महाराज जी, तो आरोप सब पर लगाए जाते हैं, लोग हमें भी शंका की दृष्टि से हाँ देखते हैं। ऐसे में मन महाराज जी विचलित हो जाता है कि हम ये गलत इतनी परेशानी आ जाती है कि हमने चौबीसों घंटे सेवा की है हमने, लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा से, लेकिन परेशानी क्या है कि जो लोग गलत करते हैं उनके चक्कर में लोग हमको भी इतना गलत समझने लग जाते हैं कि हमारा फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। नहीं विचलित होना चाहिए, क्योंकि आप सही है ना, तो विचलित होने की जरूरत नहीं। अच्छा, लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि लोग गलत करते हैं। मान लो रक्त लेते हैं दान के रूप में और उसको बेच देते हैं, तो फिर अब लोगों की तो दृष्टि वही होगी। तो अगर एक आपके डिपार्टमेंट में कोई गलत हुआ, कहते हैं ना एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो अपने को सहना कि अपने भाई किसी भाई के द्वारा गलती हुई तो अपने को भी गालियां पड़ने, लेकिन अपने तो सही है, अपने को टूटना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा देने पर भी रक्त नहीं मिलता, और वो अत्यंत आवश्यक विषय, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। मान लो जैसे ऑपरेशन हुआ, अब रक्त की जरूरत है, अब ये रक्त तो ऐसा है कि ग्रुप के अनुसार, ये थोड़ी कि किसी का रक्त किसी के भी चढ़, उसको मिलना चाहिए। तो अगर आप 50 व्यक्तियों का रक्त लिए हैं तो किसी न किसी का ग्रुप मिल जाएगा और उसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। तो ये बहुत उत्तम कार्य आप कीजिए। बस ये है कि जब हमारे ऊपर फूल बरसे तो फूले ना, और जब गाली बरसे तो भूले ना कि हमारा कर्तव्य है परहित। मैं गलत नहीं हूं, इसलिए कोई मुझे गलत कहे तो टूटना नहीं, यद्यपि बुरा लगता है पर बुरा को सह जाओ। हाँ, आगे आगे बढ़ो, ऐसे बढ़ो।